अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक्साइटिंग इन्फो की एक नई वीडियो में खुश आमदीद। बेशर्मी की तमाम हदें पार कर देने वाली पाकिस्तान की अयाश तरीन अदाकाराएँ। प्यारे नाजरीन, आज हम आपको पाकिस्तान की उन मशहूर एक्ट्रेसेस के बारे में बताने जा रहे हैं जो पहले तो सारा पैसा शैतानी अयाशियों और रंगरलियों में उड़ा देती हैं, फिर उनकी ऐसी ऐसी वीडियोज़ और तस्वीर लीक होकर वायरल हो जाती हैं कि हर देखने वाला शर्मिंदा हो जाता है, मगर इनको फिर भी शर्म नहीं आती क्योंकि ये फिर से वही गलत काम करने लग जाती हैं और ये ना जाने कैसे पूरे यूरोप, अमेरिका, इंग्लैंड और ना जाने कौन कौन से मुल्कों में शाहाना और अयाशियाना लाइफस्टाइल से घूम फिर कर आती हैं। तो आइए जानते हैं कि ये बेहया अदाकाराएँ कौन कौन सी हैं और ये कौन कौन से घटिया काम कर चुकी हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो आइए चलकर वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हानिया आमिर। पाकिस्तान की डिम्पल गर्ल हानिया आमिर वो पाकिस्तानी अदाकार है जिसे शोबिस में आए इतने साल नहीं हुए कि जितने ज़्यादा स्कैंडल्स का ये शिकार हो चुकी हैं। इसलिए ये कहना गलत ना होगा कि मशहूर ज़माना ड्रामा मेरे हमसफ़र से शोहरत की बुलंदियों को पहुँचने वाली हानिया आमिर आपकी सोच से भी ज़्यादा अयाश प्रस्त हैं। तब ही तो ये कभी दानियाल ज़फ़र, आहद रज़ा मीर, फरहान सईद और आसिम अजहर के साथ तो कभी इंडियन रैपर बादशाह के साथ रंगरलियां मनाती दिखाई देती हैं। आजकल हानिया आमिर की भारतीय रैपर बादशाह को डेट करने की चर्चे चल रहे हैं। इनकी आपस में मुलाकातें भी हो रही हैं और एक साथ पार्टीज़ की तस्वीर भी वायरल हो रही हैं। याद रहे, इससे पहले इंडियन रैपर बादशाह कई इंटरव्यूज़ में हानिया आमिर को अपना क्रश करार दे चुके हैं। इन दोनों के दरमियान क्या चल रहा है ये तो आने वाला वक्त ही बहुत जल्द बता देगा, लेकिन ये सब कुछ बताने के लिए काफ़ी है कि हानिया आमिर अपने रियल लाइफ स्टाइल में काफ़ी अयाश हैं। ये आजकल जो नाइट पार्टीज़ बादशाह के साथ कर रही हैं, कभी इन्होंने ये सब कुछ अपने साबका बॉयफ्रेंड आसिम अजहर के साथ पूरे जहान की सैर के दौरान किया था। ये वो वक्त था जब हानिया ने कहीं भी जाना होता तो आसिम अजहर साथ जाते थे। इनकी कुर्बत यहाँ तक थी कि ये रातें भी एक दूसरे के साथ एक ही कमरे में बिताते थे। जब इनसे इनके ताल्लुक़ के बारे में पूछा जाता तो बताते हम तो सिर्फ दोस्त हैं। हालांकि इनकी लीक होने वाली तस्वीर और वीडियोज़ साफ बताती थीं कि ये सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि बात तो दोस्ती से काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। लेकिन फिर जब हानिया आमिर का आसिम अजहर से दिल भर गया तो उनको बीच रास्ते में ही छोड़ दिया और नया शिकार तलाश करने निकल पड़ी। आज भी इनकी कमाई का ज़्यादातर हिस्सा पार्टीज़ और होटलिंग पर लगता है। मथीरा। ये वो पाकिस्तानी अदाकारा हैं जिसने एक वक्त था जब बेहयाई, बेशर्मी और अयाशी की तमाम हदें पार करके बहुत से अमीर कुत्तों को अपने दुम पर पाल रखा था। इसलिए बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि आखिर मथीरा के पास ऐसा कौन सा टैलेंट है जो किसी और के पास नहीं। लोग ये सवाल इसलिए भी करते हैं क्योंकि मथीरा खुद ये दावा करती हैं कि जो मेरे पास है वो शोबिस की लड़कियों के पास नहीं। याद रहे, मथीरा वो सेलिब्रिटी हैं जो खुलेआम कहती हैं कि मैंने बहुत सारे अमीर कुत्ते पाल रखे हैं, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि वो लोग जो इन पर पैसा खर्च करते हैं वो इनसे अपने आप को कुत्ता कहलवाते हुए भी न जाने क्यों फ़ख्र महसूस करते हैं। मथीरा का पाकिस्तान से बाहर फ़ोटोशूट या फिर लिबास देखकर कोई भी यकीन नहीं करता कि ये पाकिस्तानी हैं। आप सबका इस बारे में क्या कहना है कि मथीरा कोई टीवी चैनल्स पर प्रोग्राम करने देना चाहिए या फिर ऐसी लड़कियों को बैन कर देना चाहिए? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। हालांकि आजकल मथीरा ने ख़ुद को बहुत चेंज कर लिया है, लेकिन सोचने की बात यह भी है कि जब मथीरा शोबिज़ इंडस्ट्री में आई थी तब उनके हालात बहुत ही नाजुक थे, लेकिन उन्होंने इस फील्ड में रहकर जितना पैसा कमाया उससे कई गुना ज़्यादा शाहाना और अयाशियाना लाइफस्टाइल अपनाया। यही वजह है कि लोग आज भी उनका लाइफस्टाइल देखकर हैरान हो जाते हैं। शोबिज़ इंडस्ट्री के दोस्तों का कहना है कि मथीरा अपनी कमाई का सबसे ज़्यादा हिस्सा अपनी बॉडी को मेंटेन करने पर खर्च करती हैं और ये अपने आप को इस तरह से मेंटेन करती हैं कि उम्र के इस हिस्से में भी ये सब अदाकाराओं से बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आती हैं और यही वजह है कि सब लोग इन पर मरते हैं।
आयमा बेग पाकिस्तान की वो गुलकारा हैं जिन्होंने बहुत छोटी सी उम्र और थोड़े से वक्त में अपना बहुत बड़ा नाम बनाया और आज ये एक इंटरनेशनल स्टार बन चुकी हैं। मगर अफसोस कि इतना ज़्यादा पैसा और फेम इनसे संभाला नहीं गया। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनके चंद साला कैरियर में बेशुमार स्कैंडल सामने आ चुके हैं। शुरुआत में तो आयमा बेग हमेशा की तरह बहुत ही मासूम दिखाई देती थीं, लेकिन फिर जब इन्होंने हर पाकिस्तानी आइटम सॉन्ग गाने का ठेका उठा लिया तो सबको इनकी चॉइस पर काफ़ी एतराज़ होने लगा और यूँ महसूस हुआ कि जैसे दाल में कुछ काला है, क्योंकि पाकिस्तान के टॉप के तमाम आइटम सॉन्ग आयमा बेग ने ही गाए हैं। आयमा बेग बहुत बेबाकी से अपनी और शहबाज की होटलों के कमरों में बैठकर अयाशी की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं। जब किसी इंटरव्यू में इनसे इस बोल्ड लाइफस्टाइल के बारे में सवाल किया जाता कि मैं जैसे भी हूँ वैसे ही रहूँगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, लोग जो सोचते हैं उनकी अपनी मर्ज़ी, मैं लोगों की सोच की वजह से अपना लाइफस्टाइल नहीं बदल सकती। मगर मामलात इस वक्त बिगड़े जब एक ब्रिटिश मॉडल ने भी आयमा बेग को एक्सपोज करते हुए बताया कि आयमा ने मुझसे मेरा बॉयफ्रेंड को छीन लिया है, ये दोनों मुझे धोखा देते हुए एक साथ रातें बिताते रहे हैं। और तो और ब्रिटिश मॉडल तलोला ने इनके गंदे मैसेज के स्क्रीन शॉट्स भी शेयर कर दिए जो खूब वायरल हुए थे। जब इन बातों का आयमा बेग के होने वाले शौहर शहबाज को पता चला तो नतीजा ये निकला कि शहबाज और आयमा बेग की मंगनी भी टूट गई। यानी आयमा बेग एक तरफ तो शहबाज के साथ मंगनी कर चुकी थी तो दूसरी तरफ पैसे और शोहरत की इतनी गर्मी थी कि गैर महरम मर्दों के साथ बेतकल्लुफ़ी और बेशर्मी की तमाम हदें पार कर रही थीं। मारिया वास्ती ये वो अदाकारा हैं जिसे हम सब बचपन से ही पाकिस्तानी ड्रामों में देखते आ रहे हैं, लेकिन ये आज भी वैसी की वैसी जवान और बोल्ड दिखाई देती हैं। इसकी एक वजह यह है कि ये अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा अपने चेहरे को खूबसूरत और जवान बनाने पर लगा देती हैं। गुज़श्ता सालों में गैर मर्दों के साथ रहने और शराब पीने समेत इनकी बेहयाई और अय्याशी के कई स्कैंडल्स सामने आ चुके हैं। मगर हैरत की बात यह है कि 50 साल की उम्र में भी इन्होंने अभी तक शादी नहीं की और ना ही ये मुस्तकबिल करीब में शादी करवाना चाहती हैं, बल्कि ये बग़ैर शादी किए ऐसे ही अय्याशी करना चाहती हैं। मैं ऐसा इसलिए कहने पर मजबूर हूँ क्योंकि जब मारिया से शादी ना करने की वजह पूछी गई तो इनका जवाब ये था कि मैं जिस मिजाज की लड़की हूँ मुझे नहीं लगता कि कोई भी शख्स ज़्यादा अरसा मुझे बर्दाश्त कर पाएगा, क्योंकि मैं किसी की रोक टोक बर्दाश्त नहीं कर सकती और अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारना चाहती हूँ। मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ अपनी मर्ज़ी से आऊँ जाऊँ, मुझे कोई ना रोके। ये शादी तो नहीं करती, लेकिन अक्सर इनकी गैर महरम मर्दों के साथ बाहर के मुल्कों में सैर सपाटों की तस्वीर और वीडियोज़ लीक होती रहती हैं। ये मर्दों के साथ महंगे महंगे होटलों में क़याम फरमाती हैं और शायद इसलिए इनके नज़दीक शादी का मतलब इनकी तमाम अय्याशियों पर पाबंदी है। इसके अलावा मारिया वासी को पीने पिलाने का बेहद शौक़ है, इसलिए ये महंगी शराबों पर भी लाखों रुपए लुटाती हैं। इन्हें काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना भी बनाया गया था। अनमोल बलोच ड्रामा सीरियल कुर्बतें, एक लड़की आम सी और सयानी ड्रामे से शोहरत की आसमानी बुलंदियों को छूने वाली अनमोल बलोच ऑन स्क्रीन तो काफ़ी डिसेंट और सोबहट दिखाई देती हैं, मगर हकीकी ज़िंदगी में इनका लाइफस्टाइल काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। यही वजह है कि अनमोल के पर्दे के पीछे के लाइफस्टाइल को देखकर हर कोई हैरानों परेशान हो जाता है। ये अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी जो तस्वीर और वीडियोस शेयर करती हैं उनसे साफ जाहिर होता है कि हकीकत में ये कितनी बोल्ड और आज़ाद ख्याल हैं। वैसे तो ये बताती हैं कि हमारा ताल्लुक़ एक बहुत ही बैकवर्ड इलाके से है और अभी भी मेरे गांव से मेरे कज़न्स के रिश्ते आते रहते हैं, मगर मैं मना कर देती हूँ। अभी तो ये सिर्फ 23 साल की उम्र में ना सिर्फ बाहर के मुल्कों में घूमने फिरने जाती रहती हैं, बल्कि अंग्रेज़ों की तरह वल्गर और बेहुदा कपड़े भी पहनती हैं जिसमें सब कुछ नज़र आ रहा होता है। अब आप खुद ही बताएं कि इसे बेशर्मी की हदें पार करना ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए। तो दोस्तों, ये थी वो सेलिब्रिटीज़ जो आपकी सोच से भी ज़्यादा पैसा कमाकर पूरी दुनिया घूमती फिरती और अय्याशियाँ करते वक्त बेहयाई की तमाम हदें पार कर चुकी हैं। आखिर में इतना कहना चाहूँगा कि हमें आपके पर्सनल लाइफस्टाइल से कोई एतराज़ नहीं,
لیکن جب آپ کی تصویریں اپنے ہی انسٹاگرام، ٹویٹر یا کسی اور سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر سامنے آتی ہیں تو پھر ہم اعتراض کرتے ہیں، کیونکہ بہت ساری لڑکیاں پاکستان میں آپ کو فالو کرتی ہیں اور آپ جیسا بننا چاہتی ہیں، تو کیوں نہ آپ اپنا لائف سٹائل ایسا کر لیں کہ کوئی بھی لڑکی آپ کو دیکھ کر دوزخ کی بجائے جنت کی طرف چلی جائے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔